भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊना जिले में एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। यह 51 शक्ति पीठों में से एक है। जम्मू की वैष्णो देवी, हिमाचल की ज्वाला देवी, विंध्याचल की विंध्यवासिनी और सहारनपुर की शाकंभरी देवी की भांति यह भी एक स्थान है। यहाँ पर माता सती के चरण गिरे थे। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी माता की जो कि एक शक्ति पीठ माता है और दुखों को दूर करने वाली माता। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में चिंतपूर्णी का 5वां दर्शन होता है। वैष्णो देवी से आरंभ होने वाली 9 देवी यात्रा में मां चामुंडा देवी, मां ब्रजेश्वरी देवी, मां ज्वाला देवी, मां चिंतपूर्णी देवी, मां नैना देवी, मां मनसा देवी, मां कालिका देवी, मां शाकंभरी देवी, सहारनपुर आदि सम्मिलित हैं। इन 9 दरबारों में चिंतपूर्णा, वैष्णो देवी, शाकंभरी देवी और ज्वाला देवी अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। मां चिंतपूर्णा देवी के बारे में कुछ मान्यताएं हैं, कुछ कथाएं हैं, जैसा कि दुर्गा सप्तशती और देवी महात्म्य के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध चला था, जिसमें असुरों की विजय हुई। असुरों का राजा महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया और देवता सामान्य मनुष्यों की भांति धरती पर रहने लगे। देवताओं के ऊपर असुरों द्वारा बहुत अत्याचार किया जाता था। देवताओं ने इस विषय पर आपस में विचार किया और इस कष्ट के निवारण के लिए वह भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें देवी की आराधना करने को कहा। तब देवताओं ने उनसे पूछा कि वो कौन सी देवी की पूजा करें जो हमारे कष्टों का निवारण करेगी। इस योजना के फलस्वरूप त्रिदेवी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के अंदर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी देवी को सभी देवी देवता ने कुछ न कुछ भेंट स्वरूप प्रदान किया। भगवान शंकर ने सिंह, भगवान विष्णु ने कमल, इंद्र ने घंटा, समुद्र ने कभी न मैले होने वाली माला प्रदान की। इसके बाद सभी देवताओं ने देवी की आराधना की ताकि देवी प्रसन्न हो और उनके कष्टों का निवारण करें। और हुआ भी ऐसा। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान दिया और कहा, मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा करूंगी। इसी के फलस्वरूप देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया, जिसमें देवी की विजय हुई। ऐसे ही एक और कथा है जिसमें चिंतपूर्णा मंदिर शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ हैं। इन सभी की उत्पत्ति कथा एक ही है। यह सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन सभी सूत्रों पर देवी के अंग गिरे थे। शिव के ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि वह शिव को अपने दरबार का हिस्सा नहीं समझते थे। यह बात सती को काफी बुरी लगी। वह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई, जहां शिव का काफी अपमान हुआ। इसे सती सहन न कर सकी और वह हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो उन्होंने सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करना शुरू कर दिया, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से 51 भाग कर दिए। जो अंग जहाँ पर गिरा वह शक्तिपीठ बन गया। चिंतपूर्णी गांव जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चिंतपूर्णी मंदिर 16 सिंगी श्रेणी की पहाड़ी पर स्थित है। गर्मियों के समय मंदिर के खुलने का समय सुबह 4 बजे से 11 बजे तक होता है और सर्दियों में सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक मंदिर खुलता है। दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक भोग लगाया जाता है और 7:30 से 8:30 तक सायं आरती होती है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु माता के लिए भोग के रूप में सूजी का हलवा, लड्डू, बर्फी, खीर, बतासा, नारियल आदि लाते हैं। कुछ श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर ध्वज और लाल चुनरी माता को भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही सीधे हाथ पर आपको एक पत्थर दिखाई देगा। यह पत्थर माईदास का है। यही वह स्थान है जहां पर माता ने भक्त माईदास को दर्शन दिए थे। भवन के मध्य में माता की गोल आकार की पिंडी है, जिसके दर्शन भक्त कतार में होकर करते हैं। श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा करते हैं। माता के भक्त मंदिर के अंदर निरंतर भजन कीर्तन करते रहते हैं। इन भजनों को सुनकर मंदिर में आने वाले भक्त को दिव्य आनंद मिलता है और कुछ पलों के लिए वह सब कुछ भूलकर अपने को देवी को समर्पित कर देते हैं। मंदिर के साथ ही में वट का वृक्ष है, जहाँ पर श्रद्धालु कच्ची मोली अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बांधते हैं। आगे पश्चिम की ओर बढ़ने पर बड़ का वृक्ष है, जिसके अंदर भैरव और गणेश के दर्शन होते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इस मुख्य द्वार का प्रयोग नवरात्रों के समय किया जाता है। यदि मौसम साफ हो तो आप यहाँ से धौलाधर पर्वत श्रेणी को देख सकते हैं। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते वक्त उत्तर दिशा में पानी का तालाब है। पंडित माईदास की समाधि भी तालाब के पश्चिम दिशा की ओर है। पंडित माईदास द्वारा ही माता के इस पावन धाम की खोज की गई थी। अगर आप यहाँ चिंतपूर्णी मंदिर आना चाहते हैं तो आप इस तरह से आ सकते हैं। निकटतम महानगर चंडीगढ़ है, जो कि राज्यों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग द्वारा चिंतपूर्णी तक आसानी से जाया जा सकता है। चिंतपूर्णी तक जाने के लिए निकटतम हवाई अड्डे चंडीगढ़ और
अमसर है। यहाँ से सड़क मार्ग से चिंतपूर्णी तक आसानी से जाया जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन हिमाचल का अंब है। तत्पश्चात चंडीगढ़ सभी राज्यों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि सभी शहरों से यह रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से चंडीगढ़ तक के लिए काफी सारी ट्रेनें सुविधा उपलब्ध हो जाती हैं। चिंतपूर्णी तक जाने के लिए काफी सारे मार्ग हैं। यदि आप दिल्ली से चिंतपूर्णी आते हैं तो आपको दिल्ली से चंडीगढ़, रोपड़, नंगल, ऊना, मुबारकपुर, भरवानी होते हुए चिंतपूर्णी आना होता है। आपको ये मैंने आज चिंतपूर्णी माता के बारे में जानकारी दी। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता चिंतपूर्णी।